ही गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको तो पता ही है मेरी जर्नी कैसी चल रही है स्टडी की, क्योंकि मैंने जब से अपना रूटीन बनाया तब से मैं अपने 3 से 4 घंटे कंप्लीट करने लगी हूँ। लेकिन पहले तो मेरा भी जब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नहीं हो पाता। अगर आप हाउस वाइफ है, आप एक वुमेन है और घर के सारे काम प्लस आपका छोटा सा बेबी भी है तो उसे भी संभालना मतलब बहुत मुश्किल होता है लाइफ में पढ़ाई करना। बाकी काम ऐसे होते हैं कि आप कुछ भी कर लोगे, जैसे आप रील्स बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे अपडेट हो, आप सोशल मीडिया पे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको बुक्स लेके एकांत में बैठना होगा और शांति से पढ़ाई करनी होगी, तभी आप पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपके पास छोटा सा बच्चा भी हो और आपकी पूरी फैमिली भी हो तो आप पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, टाइम को कब कहाँ से निकालें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। जो हाउस वाइफ होंगी वो बहुत अच्छे से समझती होंगी कि घर में कितने काम होते हैं, घर में कितना सारा किचन का काम होता है। सबसे बड़ा मतलब देखने में ये लगता है कि बस तुमने किया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं किया, बस खाना ही तो बनाया है। लेकिन जब आप खुद ये काम करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि किचन के कितने छोटे छोटे काम होते हैं। लेकिन हम लेडीजों को ना आदत हो जाती है और हम उनको ऐसे करने लगते हैं, मतलब बहुत इजीली फटाफट कर दिया। देखने वाले को लगेगा तुमने किया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं किया, सुबह से क्या कर रही हो। लेकिन देखने जाओ, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन, मतलब एक एक छोटी छोटी चीज भी ना वही आपको आपकी वाइफ ही उठा के देगी, ना ही आप अपने हाथ से उठा के ले सकते हो, ना ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अक्सर ऐसी ही फैमिली आपको देखने को मिलेगी। मेरी भी सेम फैमिली है, सिचुएशन वही है कि आपको पूरे घर का काम, घर की चीजें, सारी चीजें मैनेज करनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही आप पढ़ सकते हो। तो कभी कभी तो मन करता है कि सारी बुक्स रखो साइड में और पढ़ाई करो बंद। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर आप ही खुद अपना विश्वास तोड़ दोगे और आपको ही लगने लगेगा कि नहीं मेरे बस का नहीं है ये सब, तो आपकी ना लाइफ पूरी जिंदगी मतलब ये समझ लो किचन में ही गुजरने वाली है। आप एक हाउस वाइफ बन के रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हाउस वाइफ बुरी होती है, हाउस वाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनका जितना काम, उनका जितना साहसी कोई हो ही नहीं सकता। इतनी हिम्मत जुटाना भी हर किसी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्लस में पढ़ाई भी कर रही है तो फिर वो बहुत मतलब हिम्मत वाली बात है कि आप अपने घर की चीजें संभालने के बाद बुक्स उठा के बैठ रहे हैं। अक्सर तो लोग सोच ही नहीं पाते कि हाँ मुझे पढ़ना है, प्लस हाउस वाइफ के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो लोग तो सोच ही नहीं पाते। और यहाँ पे तो आपको पढ़ाई करनी है तो बड़ा काम तो है ही ना। तो मैंने अपना घर का सुबह का काम रूटीन जो भी था खत्म कर दिया, क्योंकि आज मेरा खाना बहुत जल्दी बन गया था। मेरी सासू माँ ने थोड़ी सी हेल्प करी थी, इस वजह से फिर मैंने उनको स्कूल के लिए तैयार किया और उसको स्कूल भेजा, क्योंकि टाइम हो गया था उसके स्कूल का, टाइम भी दोपहर का है। तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट ये रहता है कि जब वो स्कूल जाता है उस टाइम, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। तो जब मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ तो 1 घंटे में तब पढ़ लेती हूँ और उसके बाद 9 से 10 मेरी क्लास रहती है साहिल सर की, जहाँ से मैं मैथ पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे मेरा 1 घंटा पढ़ाई हो जाती है। और उसके बाद जब वो स्कूल जाता है तब मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे योगी जी सो गए थे, वैसे तो दोपहर का टाइम है, 12 बजे कौन सोता होगा, लेकिन कल शिवरात्रि थी और इस वजह से सबने जागरण किया था, तो जागरण मतलब पूरी रात ही जगे थे। तो इस वजह से योगी जी को अभी नींद आ रही थी, वो सो रहे थे। मैंने उनको उठा दिया और बोला कि जाओ उनको छोड़ के आओ। बोल रहे थे कि आप ही चले जाते, मुझे क्यों नींद खराब कर दी, मुझे क्यों जगा दिया। लेकिन मैंने कहा कि मुझे अभी और भी काम है और फिर मुझे अपनी बुक्स लेके पढ़ना भी है, तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है। उसको छोड़ने जाओ और वापस आओ, फिर कपड़े भी चेंज करो, क्योंकि बाहर जाते हैं तो फिर चेंज भी करना पड़ता है। और घर में आप तो कुछ भी पहने रहो तो सब चल जाता है। तो आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करी थी कि आप सब भी, मेरी जो बहनें हैं, मतलब मेरी जैसी जो बहनें हैं जो घर में काम करने के बाद पढ़ाई करने का सोचती हैं, तो मैं उनको बहुत दिल से शुक्रिया कहूँगी कि आप लोग कंटिन्यू रखेंगे तो ज़रूर हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर हमें सक्सेस कहाँ से मिलेगी। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट ही नहीं करते, तो वो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। आप कम से कम अपनी सीढ़ियों पे कदम तो रखो, आप आगे बढ़ने की सोचो तो सही। एक बार जब आप सोचना स्टार्ट करोगे ना तो अपने आप ही सीढ़ियों पे आपके कदम बढ़ने लगेंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें, उसके बाद ही, पेशेंस के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप अपने सक्सेस हासिल कर सकते हैं।
और मेरे अभी बीच बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो रहे थे, कभी कुछ काम हो रहा है, कभी मेरे ताऊजी ऑफ हो गए थे, वहाँ जाना पड़ा था जनवरी में। और उसके बाद मैंने फिर वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया था, क्योंकि मेरा बहुत पहले ही टिकट हो गया था, इस वजह से मुझे फिर वैष्णो देवी का भी मैं गई। और वहां से जब रिटर्न आई उसके बाद तो अब मैं सोच रही हूँ कि बस मैं आराम से अपनी पढ़ाई करूँ। और यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, आज मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया था। और योगी जी भी आराम से सो गए थे, क्योंकि आज मतलब मैंने बताया ना कल जागरण में सभी जागे थे, तो मेरा भी खाना पीना हो गया। मैंने भी यहाँ पे 1 घंटे अपनी स्टडी कंप्लीट करी और उसके बाद मैं ऊपर आई, क्योंकि यहाँ पे देखा माँ भी सो रही थी और अंदर योगी जी भी सो गए वापस आके उनको छोड़ने के बाद। तो मैंने 1 घंटे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी आधा 1 घंटे का रेस्ट ले लूँ और उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ। सो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और अपना